सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के लिए हिंदी किताब साहित्य सुधा। तो आज का विषय है पद्य मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में जो कुछ भी है आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा। तो थोड़ा बहुत हम मीराबाई के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि तो मीराबाई सर्वदा संसार से विराग और कृष्ण के अनुराग की बात करती हैं। वे कृष्ण को अविनाशी ईश्वर कहती हैं। ब्रह्म निर्गुण हो, लेकिन मीरा प्रत्यक्ष रूप से गोपी भाव से कृष्ण को अपना पति मानती हैं। उनकी भक्ति दृढ़ है, एकमात्र गिरधर के प्रति है। प्रेम भक्ति सच्ची है, तल्लीनता है, दिखावा या ढोंग नहीं है। सहज स्वाभाविक सरल भावों को व्यक्त किया है। भाषा भी सरल राजस्थानी हिंदी है। गीतात्मकता है, अतएव मीरा के गीत पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, चलिए अब मीराबाई यानी मीरा के पद के बारे में हम चर्चा करते हैं और समझते हैं। तो मीराबाई लिखते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, इसको हम अब विस्तार से समझते हैं। पहले लिखते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मतलब मीराबाई नंदलाल से कहते हैं। नंदलाल मतलब नंदराजा के प्रिय पुत्र श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। मीराबाई नंदलाल से प्रार्थना करती हैं कि तुम सदा मेरी आंखों में बस जाओ। तो ये थे मीराबाई के बारे में कुछ विशेष बातें जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। आगे कहती हैं, मोहनी मूर्ति स्वावरी सूरती, नैना बने विशाल। तो मीराबाई यहाँ कहती हैं, हे प्रभु, तुम्हारी मूर्ति अत्यंत मोहक है, मन को मोह लेने वाली है और आप सांवला रूप है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, सुंदर हैं। आगे कहती हैं, अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैजंती माल। मतलब अधर सुधारस मतलब तुम्हारे होठों पर अमृत बरसाने वाली ये मुरली शोभा पा रही है। राजती मतलब शोभा पाना। और आगे कहती हैं, उर बैजंती माल मतलब तुम्हारी छाती पर बैजयंती माला झूल रही है। आगे कहती हैं, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। मतलब कमर से बंधी करधनी के छोटे छोटे घुंघरू शोभा पा रही है। नूपुर की मधुर ध्वनि शब्द रसाल, नूपुर की मधुर ध्वनि है। तो आगे कहते हैं, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोप। मतलब ऐसे मनोहरी रूप वाले श्री कृष्ण संत जनों को सुख देते हैं और भक्तों के प्रति कृपालु हैं, स्नेहशील हैं। मीराबाई आगे लिखती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल कानी कहा करे कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशुबन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। अब तो बात फैल गई होनी होए सो होई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। अब चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। तो पहले मीरा लिखती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इनका कहने का मतलब है, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है। मतलब श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं। कहती हैं, मेरे लिए गिरधर गोपाल ही सब कुछ हैं और उनको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। आगे कहते हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब कहती हैं, जिनके सर पर मोर मुकुट हो वही मेरे पति हैं। मतलब श्री कृष्ण को ये अपना पति मानते हैं। आगे कहती हैं, छाड़ी दई कुल कानी कहा करे कोई। मतलब कहती हैं, मैंने तो कुल की मर्यादा छोड़ दी है, कोई भला मेरा क्या कर लेगा। मतलब मीराबाई कृष्ण के लिए
इतनी पागल हो चुकी थी कि कुल मर्यादा को भी छोड़ दी थी। इसलिए वो निडर होकर कहती थी, भला मेरा कोई क्या कर लेगा। आगे लिखती हैं, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कहने का तात्पर्य है मीराबाई संतों के साथ बैठकर लोक लाज भी छोड़ दी है। मतलब उनका तो उठना बैठना संतों के साथ होता था और इसलिए वो कहती हैं कि संतों के साथ बैठकर उन्होंने अपनी लोक लाज भी छोड़ दी है। आगे कहती हैं, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मतलब मीराबाई कहती हैं, आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम की लता को बढ़ाया है। आगे लिखती हैं, अब तो बात फैल गई होनी होए सो होई। मतलब मीराबाई कहती हैं, गिरधर से मेरे जो संपर्क हैं इसकी खबर चारों ओर फैल गई है। अब जो होगा सो होगा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अब मीराबाई बेबाक होकर कहती हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आगे कहती है, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। यहाँ मीराबाई कहती हैं कि मैं भक्तों को देखकर खुश होती हूँ, राजी होती हूँ, मतलब खुश होती हूँ और सांसारिक व्यवहार जगत से दुखी हूँ। मीराबाई आगे कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब मीराबाई गिरधर से अपने को लगाकर कह रहे हैं कि है गिरधर, मैं तो आपकी दासी हो गई हूँ, इसलिए मेरा उद्धार कीजिए। मतलब मीराबाई गिरधर को अपने आप को न्यौछावर कर चुकी हैं, इसलिए सारी जो जिंदगी अपने आप को गिरधर के आगे समर्पण करती हुई कहती हैं कि मेरा उद्धार कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ाया है उसको याद रखिए और ध्यान रखिए। आगे के क्लास में हम आगे के जो 2 पद बाकी बचे हैं उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।